आप सभी क्लास 12th के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनके प्रभाव से हमारा अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल सके। यह माता सरस्वती जी श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प को पसंद करने वाली हम लोगों के जीवन में भी श्वेत यश विस्तारार्थ, हमारे कल्याणार्थ हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और हम कुंवर नारायण जी, जिन्होंने कविता के बहाने शीर्षक लिखा और आप लोगों ने पढ़ा, जिसको कि आप सब लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उन्हीं के कविता के दूसरे पहलू बात सीधी थी मगर को लेकर के आज मैं फिर से पेश हुआ हूँ। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई उस कविता के दूसरे पार्ट को, दूसरे शीर्षक को, जो कि आरोह नामक पुस्तक से है, कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई है। शीर्षक है बात सीधी थी पर। आइए हम देखते हैं बात सीधी थी पर हो क्या गया। जब सीधी बात कहनी थी तो क्या दिक्कत थी? अगर एकदम सरल शब्द है, बात भी आसान है, कोई छल कपट नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, साधारण सी बात साधारण से लहजे में कह देने में क्या बुराई है? लेकिन जब कोई व्यक्ति साधारण सी बात साधारण से लहजे में न बोल करके उसमें अपनी विद्वता पिरोने लगता है, शब्दों का ऐसा आडंबर उसके ऊपर थोप देता है, लाद देता है, तो ऐसी परिस्थिति में समस्याएं बन के उभरती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ निकालने वाला आपके अर्थ को अलग ढंग से समझ लेगा। शब्द वही हों लेकिन चेहरे के भाव बदल जाएं तो अर्थ कुछ और निकलने लगता है। उन्हीं शब्द हाँ बोलने में कई तरह से आप बोल सकते हैं। मैं जाता हूँ कहने के अंदाज को अगर बोले मैं जाता हूँ तो बात अलग होगी, अगर बोले मैं जाता हूँ तो बात अलग होगी। अगर उसी को बोले मैं जाता हूँ तो लगेगा आदेश प्राप्त करने की इच्छा जा रहे हैं, और अगर जब बोलेंगे मैं जाता हूँ तो ऐसा लगेगा कि आप अगले पे प्रेशर बना रहे हैं। तो बात कहने के ढंग से जब अर्थ बदलता है तो किसी भी हाल में जब आप उसको गूढ़ अर्थ वाले शब्दों में पिरो दोगे अपनी बात, टेढ़े अर्थ, क्लिष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग जब आप करोगे विद्वता दिखाने के लिए, तो आपकी बात का बतंगड़ तो बनना ही है। वही हुआ कुंवर नारायण जी के साथ। आइए देखते हैं क्या हुआ। बात सीधी थी पर क्या हुआ? पर बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इन्होंने भाषा के चक्कर में, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में शब्दों का ऐसा दुरूह क्रम अपना लिया, ऐसे क्लिष्ट शब्द, ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया कि अर्थ उसका कुछ और निकलने लगा। सुनने वाले ने अर्थ कुछ और निकाल लिया। तो क्या हुआ? बात जरा टेढ़ी फंस गई, उसका परिणाम गलत निकला। इन्होंने जो कहा अगले ने उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया, क्योंकि शब्द इन्होंने क्लिष्ट प्रयोग किया था। फिर क्या हुआ? उसे पाने की कोशिश में, यानी जो इनका इच्छित अर्थ था, जो अर्थ सोचे थे कि यही अर्थ लोग समझेंगे, वह अर्थ फिर से पाने के चक्कर में इन्होंने भाषा को उल्टा पलटा, अर्थात शब्दों का क्रम इधर उधर किया, दूसरे शब्द प्रयोग किए, तोड़ा मरोड़ा, समझाने की कोशिश की। ये नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये था, समझाने की बहुत कोशिश की, घुमाया फिराया, उसका अर्थ विस्तार किया, बहुत बताने की कोशिश की। क्यों कोशिश की? क्योंकि या तो बात बन जाए, या तो मेरा अर्थ, अपेक्षित अर्थ अगला समझे, और अगर अर्थ न समझे तो मैं अपनी बात वापस ले लूं। लेकिन आप जानते हैं, कमान से निकले हुए तीर, जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। लगी हुई चोट एक दिन भर जाती है, लेकिन कहे गए शब्द कभी भूलते नहीं। ये सोचे या तो बात बन जाए, मेरा अर्थ अगला समझ जाए, मैं जो चाह रहा हूँ वही अर्थ लिया जाए, या तो फिर भाषा से बाहर आ जाए। अर्थात कहने का मतलब है, मैं भाषा को अब से सरल कर दूं, लेकिन जो पहले बोल दिए थे उसको लौटा तो नहीं सकते ना। बाद में कैसे आप सरल करोगे? अगला बोलेगा पहले तो आप यही बोले थे, वही अर्थ मुझे लगा, या आप बाद में हमको उल्लू बना रहे हो, ऐसी समस्या आने लगेगी। इसी तरह कुंवर नारायण जी भी फंस गए।
लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। क्या हुआ कि भाषा बदलने के साथ साथ अर्थ और भी गलत निकलने लगा और पेचीदा होती चली गई। यानी बनाने को निकले थे, बिगड़ता चला गया। हम बड़े, जैसे जीवन की बात, हम कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते हमारे अंदर छल कपट जैसी बुराइयां घर की करती चली जा रही हैं। हम उतने निश्चल नहीं रह जा रहे हैं, हम उतने प्रेमी नहीं रह जा रहे हैं। वैसे ही इनकी भाषा बदलने के साथ साथ, शब्दों का परिवर्तन करने के साथ साथ बात का और भी उल्टा अर्थ सामने वाले ने लगा लिया। कहाँ बात बननी थी, कहाँ बिगड़ती चली गई। तो परिणाम क्या हुआ? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, और ये जो सारी मुश्किलें उत्पन्न हो रही थी, अर्थ और भी उल्टा होता चला जा रहा था, उसको मैंने धीरज से समझा नहीं, धैर्य नहीं धारण किया। अगर मैंने धैर्य रखा होता, हिम्मत रखी होती, पेशेंस रखा होता, तो उसको मैं समझ लेता, और समझने से होता क्या, उसकी पेंच खुल जाती। लेकिन मुझे विद्वता का घमंड तब भी था, और मैं जबरदस्ती उसको ठीक कर लेना चाहता था। और जैसे किसी पेंच, किसी चूड़ीदार कील पेंच को खोला जाए तो वह जितनी धंसी होगी, जितनी चुभी होगी, उतना वापस आ सकती है। लेकिन उसको अगर और कस के और उस पेंच को घुमा के चाहोगे कि किसी लकड़ी में कील प्रवेश कर जाए, जो कि मूव करके पेश कर घुसती हो, पेशाती हो, घुसती हो, जितनी बार उसको आप घुमाएंगे उतनी बार वो और टेढ़ी होती चली जाएगी। वो कभी आसान नहीं होगी। अगर किसी पेंच को किसी चूड़ीदार चीज़ में कसना हो और उसकी चूड़ी तिरछी हो जाए, आप जितना ही और कसोगे उतना और टाइट और बेकार हो जाएगी। वो किसी तरीके से अच्छी नहीं होगी। उसको वापस करके दोबारा लगाना ही उचित उपाय होता है। मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह, मतलब बेमुरौवत कसता चला जा रहा था। यानी मैंने अपने शब्दों को सरल नहीं किया, वापस नहीं लिया, बल्कि उन्हीं शब्दों को और सुधारने की कोशिश की, जिसका परिणाम मुझे उल्टा मिल रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मैं जो काम कर रहा था, उस काम से मुझे क्या लग रहा था, साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। जैसे कोई तमाशा दिखाने आया हुआ हो और उसको कोई शाबाशी दे। इन्हें लगता था कि मैं इस तरह से अपने शब्दों को हटाए बगैर, कठिन शब्दों को निकाले बगैर, अपनी विद्वता को थोड़ा कम किए बगैर, अपने घमंड को थोड़ा सा कम करके अगर मैं धीरज रख के सोचता तो बात बन जाती। लेकिन उस ऐसा किए बगैर मैं चाहता था मेरी बात बन जाएगी। और परिणाम क्या हुआ? आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जिससे डरते थे वही हो गया। क्या हो गया? बात की चूड़ी मर गई। अर्थात जब किसी चूड़ीदार कील की चूड़ियाँ मर जाती हैं तो वो किसी काम लायक नहीं रह जाती। वैसे इनके शब्द बेकार हो गए। उनका बुरा ही प्रभाव पड़ा। वे सुधर नहीं सके। उनका सही अर्थ अगला सामने वाला नहीं लगा सका और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जैसे कोई कील जब उसकी चूड़ी मर जाती है तो वह फालतू में घूमती है, उसका कोई कसाव नहीं रहता, वैसे ही वह घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। तो जैसे किसी कील को जब उसकी चूड़ी मर जाए तो उसको हथौड़ी लेके पीट दिया जाता है कि चलो थोड़ा बहुत तो पकड़ बनाएगी, भले दोबारा खुले न खुले, वैसे ही इन्होंने हार करके उस कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी कह दिया कि चलो मैंने कह दिया तो कह दिया, जो मर्जी सो अर्थ निकाल लो आप, इससे मुझे कोई डर नहीं। ऐसा कुछ इन्होंने कह करके अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन यह कहना तो बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। अर्थात भाषा में विद्वता दिखाने के बजाय सरल शब्दों का प्रयोग करना जायज़ और उत्तम है, श्रेष्ठ है। और उसी से आपका मनोवांछित फल, मनोवांछित अर्थ प्राप्त हो सकता है। जबरदस्ती और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से आप अपनी भाषा को नष्ट कर सकते हैं, अपना प्रभाव खो सकते हैं, उससे आप प्रभावी नहीं बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह की अर्थ व्याख्या लगी हो उस तरह का कमेंट आप ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप अपने विचार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।